दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि हमें अक्टूबर के महीने में अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से प्रमुख कार्य करने चाहिए जिससे जो हमारी गन्ने की फसल है वो हमें ज़्यादा उत्पादन दे सके और कुल मिलाकर कम लागत में ज़्यादा उत्पादन मिल सके और हमारा लाभ बढ़ सके। तो दोस्तों, इस बारे में जानेंगे और किस प्रकार हम अपने कार्य करके अक्टूबर के महीने में अपने जो गन्ने से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमें कार्य करना है अक्टूबर के महीने में, जिन भाइयों के जो शरद के गन्ना बोना है और खेत तैयार हैं तो गन्ने की बुवाई शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों अब ये समय बहुत अच्छा है गन्ने की बुवाई के लिए और गन्ने की बुवाई इस समय आप कर सकते हैं। और जो किसान भाई 10-15 दिन बाद गन्ने की बुवाई करेंगे तो उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा लेकर आप उसे गोबर के खाद में मिलाकर रख दें, जिससे वो शक्तिशाली हो जाए और जब आप गन्ने की बुवाई करें तो अंतिम जुताई पर उसे भूमि में मिला दें, जिससे आपके खेत में जो भूमि शोधन हो जाएगा, जिससे हमारे विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग हैं उनसे बचा रहेगा। और दोस्तों, तीसरा जो हमारा कार्य है जो हम इस महीने में कर सकते हैं कि जब हम बरसात लगभग समाप्त हो गई है तो हमें पानी पर ध्यान देना होगा। अपने गन्ने की सिंचाई पर ध्यान दें। यदि नमी कम है तो हम अपने गन्ने की सिंचाई कर दें, क्योंकि दोस्तों इस समय गन्ने में जो नमी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बरसात चली गई होती है और इस समय जो गन्ने की पैदावार होती है वो तेज़ होती है, अर्थात जो पोरियों की जो संख्या बननी है वो तेज़ी से बनती है इस समय। यदि हम पानी की कमी छोड़ देंगे तो हमारे जो गन्ने की जो पोरियां हैं वो नहीं बढ़ेंगी, कुल मिलाकर जो गन्ने की लंबाई, गन्ने की मोटाई नहीं बढ़ पाएगी। तो हमें पानी पर बहुत ध्यान देना है। और जिन किसान भाइयों के खेत में इस समय हरी ढैंचा खड़ी है, सनी खड़ी है और खाद के लिए तैयार है, तो उसे मिट्टी के पलटने वाले हल से उसे पलट दें और अपने खेत की जुताई अच्छे प्रकार करके भूमि की तैयारी करें, ताकि जो हमारा शरतकालीन गन्ना है उसकी बुवाई हो सके। अगला जो कार्य है वो हमें ये करना है कि हमें अपने गन्ने की बुवाई के बाद जो भी उसमें सह फसली लेनी है, सह फसली जैसे हम मसूर की फसल ले सकते हैं, चने की फसल ले सकते हैं और आलू की फसल ले सकते हैं। कुछ किसान भाई गेहूं की फसल भी लेते हैं, कुछ किसान भाई सब्जियों की फसल ले सकते हैं। जब हमारे गन्ने की जो लाइन से लाइन की दूरी होती है 4-4.5 फीट 5 फीट, तो उसमें हम अपनी सह फसली लेकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारा गन्ना है वो 1 साल में आता है, लेकिन ये जो फसलें हमारी कोई 2 महीने में आ जाती है, कोई 3 महीने में आ जाती है, कोई 4 महीने में आ जाती है। तो हम ऐसी बहुत सी फसलें कर सकते हैं, चाहे हम अपने सरसों की फसल करें या कोई दूसरी फसल करें, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखें कि हमारी जो फसल की जो लंबाई है वो गन्ने की लंबाई से ज़्यादा न बढ़ पाए। तो इस प्रकार की प्रजातियां चयन करें जिनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती। तो इस प्रकार हम अपने सह फसली करके अपने गन्ने से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और दोस्तों, इस समय जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो जिन किसान भाइयों ने पहले गन्ना बो दिया है और उसका भी आप ध्यान रखें कि उसमें किसी प्रकार के खरपतवार तो नहीं है। यदि खरपतवार हैं तो उन्हें या तो हाथ से निकालने की कोशिश करें या फिर आप उसमें कोई स्प्रे करें। स्प्रे संबंधित वीडियो चैनल पे हैं, आप विस्तृत जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अपने जो गन्ना आप बुवाई कर रहे हैं उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। इसके लिए आपको जो अगले ध्यान देना है वो ये है कि अपने बीज का चयन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय जो हमारे किसान भाई हैं वो काफ़ी परेशान हैं और गन्ने में रेड रॉट आने लगा है। ख़ास तौर से जो 0238 में इसमें विभिन्न प्रकार के रोग आने लगे हैं और ख़ास तौर से जो खेत सूखने लगे हैं वो है इसकी वजह रेड रॉट अर्थात लाल सड़न रोग, जिसे हमारे किसान भाई गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। और ये काफ़ी फैल चुका है और खेत सूखने लगे हैं और हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। तो आप किसी नई वैरायटी का चयन कर सकते हैं इसके स्थान पर। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े स्थान पर दूसरी वैरायटी अवश्य चयन कर लें। इसके लिए आप 14-201 ले सकते हैं, 13-235 ले सकते हैं और कई प्रजातियां इसमें आ रही हैं, उनकी आप वैरायटी ले सकते हैं जिसमें रेड रॉट नहीं आता है और विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो आप इस प्रकार अक्टूबर के महीने में अपने जो गन्ने की फसल है उसका देखभाल करके ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं
और दोस्तों चलने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।